पॉपकॉर्न प्रोड्यूस पॉप? सो चलिए जानते हैं। ड्यू टू वाटर एंड प्रेशर इनसाइड द पॉपकॉर्न कर्नल, जिसकी वजह से जो है वो पॉपकॉर्न पॉप प्रोड्यूस करता है। हम जानते हैं कि एवरी कर्नल कंटेन वाटर, जैसे कि सबको पता होता है, क्योंकि सीड में जो है वो थोड़े थोड़े टाइनी ड्रॉपलेट्स जो है वो पाए जाते हैं। ये इसका जो है स्टार्च रहता है, येलो कलर का होता है ये, और ये है सीड की आउटर कवरिंग, हार्ड शेल कहते हैं इसे, और ये टाइनी ड्रॉप्स हैं। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आर ट्रैप्ड इनसाइड, ये सब हम सबको पता है, हम क्लियर कर चुके हैं। हार्ड शेल कीप्स स्टीम ट्रैप्ड, वाटर और हीट जो है वो मिलके स्टीम बनाते हैं। नाउ हीटिंग टर्न, जब हम उसे हीट करेंगे तो हीटिंग टर्न वाटर इनटू स्टीम, तो वो किस में बदल जाएगा? स्टीम में। नाउ स्टीम इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द कर्नल, जब भी हम जो है वो उसको पॉपकॉर्न को बनाते हैं तो उसके अंदर जो है वो कर्नल के अंदर स्टीम बनता है। जब भी प्रेशर बनता है, प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज होता है तो उसके अंदर जो है वो स्टीम बनेगा। स्टीम की वजह से अगर स्टीम इंक्रीज होगी तो प्रेशर, ऑब्वियस है कि प्रेशर भी इंक्रीज होगा इनसाइड द कर्नल। यहाँ पे देखिए ये एक कर्नल है, कर्नल के अंदर जो है वो स्टीम इकट्ठी हो गई है और इसे क्या हो गया? प्रेशर लग रहा है एक्सटर्नल, आउटवर्ड की तरफ, स्टीम पुशेस आउटवर्ड एंड यहाँ पे प्रेशर बिल्ड अप इनसाइड, अंदर जो है वो कर्नल के प्रेशर बिल्ड अप हो रहा है। यानी कि मोर हीट होगी तो मोर प्रेशर बनेगा, जितनी ज्यादा हीट होगी तो उतना ही ज्यादा प्रेशर बनेगा। एट अराउंड, लास्ट में क्या आता है? फाइनली एट अराउंड 180 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर पहुंच जाता है, हाई टेम्परेचर पहुंच जाता है, शेल फाइनली बर्स्ट, शेल जो है वो फाइनली बर्स्ट कर जाता है और स्टीम जो है वो एक्सपैंड हो जाती है इंस्टेंटली। नाउ देखिए जब 180 डिग्री टेम्परेचर आता है तो ये जो कर्नल है ये बर्स्ट होके जो है वो पॉप प्रोड्यूस करके पॉपकॉर्न बना रहा है। और ये जो देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट सॉफ्ट, आपको जो मैंने पीछे दिखाया, ये जो येलो कलर का स्टार्च मटेरियल होता है वो सॉफ्ट स्टार्च होता है इनसाइड एक्सपैंड, ठीक है। वो सॉफ्ट जो स्टार्च होगा वो हाई प्रेशर होने की वजह से एक्सपैंड हो जाता है क्विकली एंड बिकम फ्लफी व्हाइट पॉपकॉर्न एंड वी ईट, तो वो व्हाइट सा फ्लफी पॉपकॉर्न में चेंज हो जाता है और जिसे हम खाते हैं, ठीक है जी। तो नो दैट इज द साउंड प्रोड्यूस, दिस आर कॉल्ड पॉप साउंड, ठीक है। जो साउंड जो है उस टाइम प्रोड्यूस होती है उसे हम, जब ये बर्स्ट करता है उसे हम कहते हैं पॉप साउंड। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो कैसी लगी?